तेरी किडनी 10 लाख में बेच दूंगा लिकार के चाकू से। पजामी फटी थी तो मेरे जेठ पे भी हमला कर दिया उसने, और मेरे कानों के कुंडल भी उसने खींच ले। अंदर ही अंदर उसे धमका देते, किडनी निकाल लेंगे, चाकू से मार देंगे, ज्यादा करोगे तो इसमें मशीन में डाल देंगे। तो उनने तो भाई डाल दी हमारी लड़की। पहले पुलिस को पैसे वैसे सब भरने के बाद हमें इन्फॉर्म किया था उन्होंने। वैसे तो हमारे देश में बोला जाता है कि लड़कियां जो है हमारे देश में देवी की नाम पे पूजी जाती है। छोटी बच्चियों को, लड़कियों को नवरात्रों में, कंजकों में देवी के स्थान में पूजा जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसे हालात हो रहे हैं जिसको देखकर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप इस देश में रहते हैं। यहाँ पे लड़कियों के साथ आज भी ये जो हरकतें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो रुक नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तरार। हाल ही में दिल्ली के बेगमपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 दुकान आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 दुकान है, यहाँ पर वैसे तो मोमोज बेचे जाते हैं और साथ ही में अंडर रिफाइनरी के पास शॉप है। लेकिन इस शॉप में बताया जा रहा है कि एक लड़की, मतलब एक बच्ची जो थी वो 16 साल की थी, नाबालिग थी। पहली बात तो एक नाबालिग लड़की को यहाँ पे काम करवाया जा रहा है गैर कानूनी तौर से। उसके बाद बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे परिवार और दुकानदारों के बीच में पैसे के हिसाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है, जिसके बाद से जो लड़की है उसकी डेड बॉडी मिलती है। कहाँ से? मोमोज बनाने वाली मशीन के अंदर से मिलती है। आइए जानते हैं उनके परिवारजनों से कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ, क्या कुछ वजह थी इसके पीछे, क्या कुछ हुआ है। आप उनकी क्या लगती है? मम्मी जी मैम, क्या कुछ हुआ था उनके साथ? उनके साथ ये हुआ काम कर रही थी वहाँ, मेरे साथ मेरे को 8 साल काम करते हो गई हुआ। तो बोलेगा मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कहा भैया मेरे पे इतना भारी काम नहीं होगा। तो कह रहे कोई ना अपनी लड़की को लिवा लाना। तो मैंने भैया 15 साल की लड़की है मेरी, फिर कोई दिक्कतबाजी हुई तो आप जानो। फिर कह रहे कोई दिक्कतबाजी नहीं होगी, मैं संभाल लूँगा उसको, तुम लिवा लाना। तो उसके 100 रुपये रोज के देते, वहाँ 1.5 साल काम करते हो गई। तो मैंने साथ उसका काम करा। इसी 10 तारीख को मैंने अपना हिसाब कराया वहाँ से पूरा। तो मैंने कहा भैया जो मेरी लड़की का पैसे निकल रहा है वो पैसे दे दो, अब मेरी लड़की काम नहीं करेगी। हाँ, तो कह रहे मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उसको मानने की धमको नहीं दे दी कि तू पैसे मांगेगी तो तू कम पैसे हट जाएगी, मैं तेरा पूरा पैसे नहीं। उन्होंने पैसे नहीं दूंगा, वो मारने की धमकी दे रहे थे। तो मैं ऐसे वो लड़की कभी मारी होगी, हमको तो पता नहीं कहाँ मारी। सावर डेरी पे लड़की मारी तो कहा उसको लड़की को मारा ना, तैसे तेरी किडनी 10 लाख में बेच दूंगा लिकार के चाकू से। किडनी बेच दूंगा ये तक बोला? हाँ ये बोला। तो मैंने अपने घर वालों से बोला, मैंने कि देखो वो सुबह में ऐसे बोल रहा है। तो कह रहे कोई बात ना, छोटा सा लड़का है, हसन मजाक में बोल दिया होगा उसने, वो लड़की मारा है तो उसने हसन में बोल दिया होगी, हमने गौर नहीं करी थी। तो हमने कहे, तो मैंने कही भैया, तो बोले कि देखो मोमोस बनाने को तुम बुला लाना, आटा फाटा कुछ नहीं गूंदेगी। तो मैंने कहा भैया देखो मशीन आपकी बड़ी है और लड़की मेरी छोटी है हाइट में। तो बोले कोई ना आटा नहीं गूंदवाऊंगा। मैं 10 तारीख से जब मैं हट गई हूँ तो मेरी लड़की से आटा गूंदवाने लगे। कम से कम हम 50 किलो, 45 किलो, 40 किलो मैदा गूंदती है मशीन में, गूंदती है। तो मेरी लड़की ने गई पैसे मांगने, 8 दिन पहले मैं पैसे मांगने गई। तो कह रहे कि अभी पैसे नहीं है, 10 तारीख को आपका हिसाब करूँगा। तो मेरे 25,000 रुपये है वहाँ। 25,000 अभी आपके हैं वहाँ पे? 25,000 रुपये मेरे हैं। तो उसने पैसे नहीं दे, जाकर मैं पैसे नहीं दूंगी, तो कम पैसा हट जाएगी, मैं तेरा हिसाब नहीं करूँगा। ये धमको नहीं, लड़की मेरी लालच में डाल दी, उसने पैसे नहीं दे मेरे को। तो मैंने कल दूसरे से पैसे लेके तो मैंने किराया भरा है अपना। 7 बजे मेरे को खबर दी है, मैं अपना इधर घर में भी काम करती, झाड़ू पोछा भी करने जाती। मैं अपनी 6 लड़कियां आई मेरी, मैं उनको पालती। मेरा बड़ा ऑपरेशन है, उसके पापा के हैं तो कानूनी पर्दा में छेद है, उन पर काम ज़्यादा होता ना, सिलाई का काम करते हैं। कितनी बेटियाँ थी आपकी? 6 लड़कियाँ आई। तो मेरी एक दिन घटना हो गई, मेरी 5 तैयार हैं। 5 बेटी हैं और आधा धर, इतना धर मशीन से बाहर और इतना धर उसका तिच्छा। और मेरे को खबर दी है 7 बजे का, वो तुम्हारी लड़की को नहीं दौड़ा पड़ गया है, अपनी लड़की को देख लो जाके।
जब मैं काम पैसा तो आपने पूछा नहीं कि जब अगर मशीन चला था आपकी बेटी के ऊपर, मशीन में अगर बाई चांस हो गई? मैंने कही थी, मैंने कि मैं तारा लगा रही थी तो आया का अपनी लड़की को दौड़ा पड़ गया। अपनी लड़की देख लो, मैं भागती भागती गई थी, पीछे से मेरे जेठ गए थे तो मैंने देखा, उसके हाथ भी देखे पैर भी देखे तो लड़की मेरी सही एक करवट से है, खाली थोड़ा सा हल्का सा खून निकल रहा था, इतना दरबाए, थोड़ा चड्डी भी नहीं फटी उसकी, यहाँ से यहाँ तक पजामी फटी थी। तो मेरे जेठ पे भी हमला कर दिया उसने और मेरे कानों के कुंडल भी उसने खींच लिए, मेरे भर का कोरिया उसने पता ना कितने को। तो धमकी, मेरे जेठ को धमकी, वो लोहे का कूड़े वाला फावड़ा मैं मेरे जेठ पे लेकर पड़ी कि मैं मार दूंगा। आप बताइए और क्या कुछ? बता बेटी बता। हम बचाने गए थे, हमारे दाऊ को मार रहे थे तो हम बचा रहे थे, हमें भी मार रहे थे, फावड़ा उठा लिए थे, कूड़ा भरने वाला लोहे। ये कब की बात है? मार पिटाई कब हुई थी? जब ये घटना हो गई थी उसके बाद? हाँ, इधर मशीन में दबी है, उधर वो मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं वो लड़की मशीन में। उन्होंने पुलिस को पहले बुला लिया था। मतलब लड़की जो है वो मशीन में फंसी हुई थी तब वो मार पिटाई? हाँ, मार पिटाई कर रहे थे वो। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो मशीन में जो घटना हुई है उसके पहले से वो धमकी दे रहा था मारने की पहले से धमकी दे रहा था वो, उसको 8-10 दिन पहले दिया है उसको दिया। डरती थी इसलिए वो डर के मारे अंदर ही अंदर घुट के, तब डर के मारे काम पे जाती थी। अंदर ही अंदर उसे धमकाते थे, किडनी निकाल लेंगे, चाकू से मार देंगे, ज्यादा करोगे तो इसमें मशीन में डाल देंगे। तो उनने तो भाई डाल दी हमारी लड़की, छोड़ी नहीं तो उनने तो डाल दी उसने कोई। जब ये लोग देखने के लिए जब गए थे ना, कि जब पता चला इन लोगों को, जब हमारी लड़की की ऐसे ऐसा हालत हो गई है, उसमें मशीन में फंस गई है, जब इन लोग देखने के लिए गए, जब उसको बोला कि हमारी बच्ची ऐसे कैसे हुई, तुम लोगों ने खबर क्यों नहीं की, तब मारने पीटने शुरू कर दिया। फिर उसको इन लोगों को जब तक हम लोग गए तब तक तो मार पीट के वो लोग दबक छुप के बैठ गए। अभी वो फिलहाल कहाँ है? फरार है या फिर हम लोगों को पता नहीं है कहाँ है। पुलिस वालों से फरार है, वो लोग कहाँ पे, तो बोला हम लोगों को हम उसको पकड़ के थाने में कर दिया है। पहले बातचीत कर ली इन्होंने पूरे पुलिस वालों को, हम लोगों को पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पे है, बस इतना हम लोगों को कुछ भी नहीं है पता। और नहीं हम लोगों को सभी पूछा है कि क्या होगा नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोला है अभी कोई भी नहीं पूछने के लिए भी नहीं आया यहाँ पे कि क्या होगा नहीं होगा। और हम लोग यही बोल रहे थे, मीडिया वालों को बुला रहे हो तब हम गेट खोलने देंगे या निकालने देंगे। मीडिया वाले को बुलाए या ना बुलाए, उसके बाद पहले निकालने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से। इतनी जल्दी बॉडी आके निकलवाई क्यों? बिना किसी बॉडी अंदर निकाल दी गई, हमें घुसने भी नहीं दिया। बॉडी निकाल रहे थे, पुलिस वाले अंदर नहीं जाने रहे थे, नहीं मम्मी को जाने थे नहीं पापा को जाने, उन्होंने अंदर ही अंदर सब कुछ करा है। अंदर नहीं उसने दिया, उसने बिल्कुल भी, उसने ये पहले ही पैसे भर के सारा काम करने के बाद में जब आके बताइए, वो भी 7 बजे आके बताइए। मैं गई थी तो बाहर से इनसे जानते हैं कि जब वो गई थी, जब वो मशीन में इनकी बच्ची फंसी थी, तब क्या हुआ था? गरम ही, मैंने देखा उसको तो गरम है, हाथ पैर उसके गरम है। वो बाहर वाला शटर डाल रखा उसने और मेरे को एकदम उसने डाल दिया। फिर इसने मेरे को पता नहीं का उसने मेरे को कैसे डाला है उसने, नहीं मेरे से कुछ बूझा है नहीं उसने कुछ, मेरे से कुछ नहीं बूझने दिया। उसने मेरी कोरिया पकड़ कर डाल रखी और इतने उसने कर दिया मेरा। अब जा नहीं पता मेरी लड़की उसने मारी है का अब से गिरी है, मेरे को 7 बजे खबर दी है। मर्डर केस है ये, मर्डर केस है, मर्डर केस है। और ये 4-5 बजे के बीच में हादसा हुआ था और हमें इन्फॉर्म किया है 7 बजे और सारा प्लान बनाने के बाद 2 घंटे बाद। यस, जो जहाँ पे हादसा हुआ था वो यहाँ से कितनी दूर पे है? अरे ये पास में ही है। जब ये पीछे है उसके बाद भी 2 घंटे बाद बताया? उसके बाद 2 घंटे बाद बताया था हमें। पहले पुलिस को पैसे वैसे सब भरने के बाद हमें इन्फॉर्म किया था उन्होंने। पुलिस को पैसा दे दिए, मैं गई हूँ तो पुलिस भी पूरी कॉलोनी भरी रखी, दोनों गेटों से गेट लगे थे, पुलिस भी ही और पूरी पब्लिक ही। मैं गई तो मैं नंगे ऐसे ही मैं भागती गई तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी लड़की देखी थी। मैंने आप जल्दी जाओ, पहले वहाँ खबर कर ले मैडम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग खत्म कर देंगे। किसी को ना जान दिया, मट्टी उन्हें रुकने नहीं दी, पुलिस वालों को मत वाली नहीं है। एक बार देखो जाके, सरासर ये दुर्घटना है, इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए मीडिया वालों मुझे पूरा न्याय चाहिए भाई, न्याय दिलवा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो बेटी गई हुई है, मुझे इंसाफ दिलवाओ। मर्डर केस है ये, मर्डर केस है। मार के उसमें घूस दी है, उसारा कर लिया, फिर मुझे खबर गई। अपनी बिटिया चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूरा न्याय चाहिए। ऐसे मैं बैठने वाली नहीं हूँ, कैसे भी लड़ ले वो, कैसे लड़ ले, मुझको न्याय चाहिए। रहते कहाँ पे है वो?
ये इसमें रहता ये घर है। पुलिस वाले कोई इसमें रहता है, इसमें माल बनता है। अभी मकान बन कर कहीं चले गए हैं क्या वो लोग? भाग गए, फरार हो गए। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। गाड़ी का जरा नंबर प्लेट ले लीजिए कैमरामैन। ये गाड़ी है, घर से भाग गए, घर से भाग गए, वो मार के छोड़ गए, घर से भाग गए। पता नहीं है मेरे को, 7 बजे खबर। खाली मशीन में टंगोर आंदो अपना तो भाग गए छोड़ के। हम लोग आए तो मुझे ऐसी मिली मशीन में, जानबूझ के मारा इन सब लोगों का न्याय ऐसी बात नहीं है। गरीब इंसान है, मजदूरी करके पेट भर रहा, बच्चन का अगली ऑपरेशन की मारी है, हस्बैंड भी बेकार है शरीर से, छोटे छोटे बच्चा इसने लगाई किस लिए कि वैसी फैक्ट्री नहीं है, चलो मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे थोड़ा होंगे। और लेकिन ये बंदा खाने पे भी नहीं जाने देता उसे, पैसा का खाता था, मारने का। लड़की सीधी थी, उसने बताई नहीं थी, कहता था कि जो हमारे पास बंद के रहेगी, जो छोड़ के नहीं जाएगी, बस इसलिए पेमेंट फंसा के रखता था। तुम न्याय के लिए उतरे हो, नहीं बने हो तो न्याय के लिए बने हो। पुलिस आई मट्टी के साथ, और आज पुलिस आ रही थी। 4 दिन हो गए लंच नहीं भेजता था खाने को, घर में लंच कराता था, घर पे नहीं लंच करने देता था। जायज काम करो, बेजायज काम नहीं होगा। खैर जो जायज है ये न्याय करेंगे तो करेंगे, ये सारा कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सब कुछ जानते हो, सारे काम इसी से रहते हो। मेरी लाड़ो जाई में गई है मेरी लाड़ो। अरे दैया रे, मेरी लाड़ो की मेरे बाप बड़ो कमजोर है बेटा, ओ बेटा रे, उसकी न्याय मिल जाना चाहिए और बहन का न्याय चाहिए। बस जो चाह रहे हैं कि हम लोगों को बस न्याय मिल जाए। और बस कपड़ा आ तो उसे भी हल्ला मच जाता है, 10-5 जने करते हैं, थोड़ा हाथ भी आ होगा तब भी चिल्लाती आवाज आती, लेकिन इनके जान के काम किए जो पता ही नहीं लगी। 2 घंटा से काम हो, मशीन के अंदर गए हुए 2 घंटे के बाद आपको पता लगा? 2 घंटे के बाद बताइए तो बताओ। फंसी है, मैंने सारे निकाल भी दी, सारे काम करके उसके बाद तुम इन लोगों को बता रहे हो भाई क्यों क्या? देखे ना मैडम कितना दूर था, इतने दूर में 7 कैसे बजाया इन लोगों ने? कैसे 7 बजे? 10 मिनट का रास्ता नहीं था, फिर 7 बजे खबर कैसे पहुंची हम लोगों को? इन लोगों का चाल है या नहीं है? नहीं है चाल। और उस पे भी जब बंदे आए, जब किसी का बच्चे गया तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, थोड़ा बहुत कुछ बोला तो उन लोगों को मारने पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों का अकेला देख के, बच्चे समझ के उन लोगों को मारा। जब हमारे जेठ आए तो उनको भी मारा, सरिया फरिया से लेके। हमारे जेठ के डंडा से मारो बाकी कोई कस्टमर इसमें काम नहीं कर रहा था, हमारी लड़की अकेली बना रही थी काम इसमें। बाकी कोई सब छुट्टी क्यों कर रखी? कोई साजिश तो होगी तभी छुट्टी कर रखी है। नहीं 5, 6, 10, 12 इसमें लेबर काम करती है, हमारी लड़की अकेली थी आज। आप देख सकते हैं अभी कि जो फैक्ट्री में लड़की की जान गई है, वहाँ पे अभी जो ताला लगा हुआ है, ताला बंद है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे इनके घर से पहुँचे मात्र 5 मिनट के अंदर, हम यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे पहुँच गए हैं। और हालांकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी, जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पे मोमोज बनाने के सारे कार्यक्रम किए जाते थे, जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे अभी ताला लॉक है। और साथ ही में यहाँ पे जो रहते थे, जिनके ऊपर परिवार वालों को आरोप है कि उन्होंने हत्या करी है, वो यहाँ पे लॉक करके गायब है, फिलहाल फरार है, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ पे उनके घर के आगे भी ताला लॉक है, यहाँ पे फिलहाल उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी यहाँ पर उनके तरफ से कोई भी नहीं है, आरोपी दल से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये वो फैक्ट्री का गेट है और यहीं पे दुर्घटना हुई थी और यहीं पे बच्ची के साथ इतनी बदसलूकी की गई थी और फैक्ट्री के सामने ही उनका घर है। दोनों जगह ताला लगा हुआ है, कहीं पर भी वो लोग जो है मौजूद नहीं है। आरोपी अभी फिलहाल यहाँ से फरार है, गाड़ी उनके यहाँ पे खड़ी हुई है और लड़की जो थी वो नाबालिग बताई जा रही है। उनके परिवार वालों का रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ है। अगर दुर्घटना ये शाम के 5 बजे हुई थी तो उन तक ये बात आने में शाम के 7 कैसे बजे? सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि 2 घंटे तक ये लोग कहाँ थे? 2 घंटे तक इन्होंने 2 घंटे से पहले बात क्यों नहीं बताई, जबकि उनका घर ठीक इसके पीछे है। उनका जो घर है, बच्ची का घर है, वो ठीक पीछे है। तो 2 घंटे बाद परिवार वालों को क्यों पता लगा कि उनकी बच्ची मशीन में जा चुकी है? ये बात परिवार वालों को 2 घंटे के बाद क्यों बताया गया? ये बात पहले ही बताया जा सकता था कि हम सही टाइम पर बच्ची का इलाज करवा सकते थे, बच्ची को अस्पताल पहुंचा सकते थे। लेकिन 2 घंटे के बाद यहाँ पे परिवार वालों को बताया गया है कि उनकी बच्ची इस फैक्ट्री में मशीन के अंदर जा चुकी है, जो कि उनका घर बस इस बिल्डिंग, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे इनका घर है, पीछे ही इनका घर है। लेकिन उसके बावजूद भी उन तक परिवार वालों के बात बताने तक 2 घंटे लग गए आरोपी को कि जो बच्ची है वो मशीन में जा फंसी है। उसी के बाद आप ये भी देखिए कि अभी जो फिलहाल फैक्ट्री वाले हैं जो इन सारे काम करवाते थे, वो भी यहाँ पे फरार है।
यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है और अभी इनके सारे परिवार वालों को यहाँ पे न्याय चाहिए, अपनी बच्ची का न्याय चाहिए, क्योंकि लड़की मात्र 16 साल की थी। जब 10 बंदे काम करते हैं तो एक बंदे की छुट्टी क्यों नहीं करी, बाकी की छुट्टी क्यों करी? उसको ये करना था ना, और छुट्टी तो सारी क्यों होनी? मतलब उस दिन सिर्फ आपकी बच्ची अकेले काम कर रही थी? जी, और सब लोगों की छुट्टी थी, सब बच्चों की छुट्टी थी। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं हो सकती है कि बच्ची को अकेले बुलाया काम करने, बाकी सबकी छुट्टी कर दी? तो उनकी कुछ न कुछ जरूर इसमें वो थी। जब सबकी छुट्टी थी तो उसी की भी छुट्टी होनी थी। करने भी नहीं गई थी, लंच करने के लिए भी नहीं इस गाड़ी से सप्लाई करते थे मोमोज, इस गाड़ी से सप्लाई करते हैं मोमोज। हाँ, ये गाड़ी थी। जब उसे पता था कि जब सारे वर्कर छुट्टी पे है, जब सारे लेबर छुट्टी पे है, तो अकेली लड़की कितना काम कर लेती, उसकी भी छुट्टी कर देते, उसको क्यों रखे काम पे? और फिर लंच में उसको घर नहीं